को पैदा करना मनहूस समझते हैं। ऐसा समझना कुरान व हदीस के खिलाफ है। कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर। मेरी बहनों, जिस घर में लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला उस लड़की से कहता है, ए लड़की तू दुनिया में चल, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। अल्लाह ताला हमें इस नेमत से मालामाल करे। चलिए, इसके बाद मैं 2 ऐसे घरों में ले चलती हूँ जहाँ सास बहू मौजूद रहते हैं। इस ड्रामे को पेश करने के लिए मैं कुलसुम और इसके साथियों को स्टेज पर बुलाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ चली गई थी? अम्मी, मैं बाजार से सामान और आपकी दवाई लाने गई थी। लाओ बेटी, मेरी दवाई मैं अपने रूम में रख लाती हूँ। नहीं अम्मी, बेटी है, मैं रख दूंगी। बहू, ओ बहू, इधर आओ। क्या कर रही हो उधर? हाँ आई अम्मी। क्या अम्मी? बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। अजय अम्मी, पहले खाने से पहले की दवाई खा लेना, फिर खा लेना। रुको। अम्मी, आज बाजार में खालाजान मिली थी, आपको सलाम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत तारीफी कर रही थी। हाँ, और कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ देर बात हुई फिर। बेटा मुझे बहुत भूख लगी, खाने में कुछ बनाया है तुमने? हाँ अम्मी, मैंने आज आपके पसंद की जवारी की रोटी, भिंडी की तरकारी, चावल दाल बनाई हूँ। बेटी अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे। मेरी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। बेटी मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या अम्मी? आज तुम्हारे अम्मी का फ़ोन आया था, सलाम बोले है, शायद मुझे देखने आने वाले हैं। तुम उनसे फ़ोन लगाकर बात कर लो। ठीक है अम्मी, मैं फ़ोन पर बाद में भी बात कर सकती हूँ। पहले आप बैठिए, मैं दस्तरखान बिछाती हूँ। नहीं बेटी, हम दोनों किचन रूम में जाके साथ खा लेंगे। ठीक है। इसी तरह ये सास बहू की ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी की तरह गुजरती रहती है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चैन से हंसते खेलते रहते हैं। चलिए अब दूसरे घर का मंजर देखते हैं, जहाँ एक जुट दराज गरम मिजाज बहू अपने सास के साथ किस तरह पेश आती है। देखी देख, सुबह सुबह इसका सारा दिन बुरा जाते। घर में आने क्या आयता पढ़ने का चालू करी दे, मरने। ऐसे नहीं कहते बेटा। तुम मुझे ना को बोलू कैसा बोलेगा। जब पहले तो मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा जाकर पानी लेकर आओ। तुम्हारे सर में दर्द है ना, मैं तुम्हारे लिए पानी नहीं चाय बना के लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे चाय। एक बार पाउडर है तो शक्कर नहीं, शक्कर है तो पाउडर नहीं, पानी रहे तो मेहरबानी हुई। ले लो बेटा। ला बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने खाने में क्या बनाया है क्या? नहीं, मैं खाना बाहर से खाकर आई हूँ, तुम जाकर खा लो। तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं खाना खुद बना लूंगी। नहीं चाहिए मुझे। बेटी अरे हो बेटी, खाने में क्या बनाया है? रात का बासी खाना रखा हुआ है, वही जाकर खा लो। तुम्हारे सर में दर्द है ना, तो मैं खाना बना लूंगी, हम दोनों मिलकर खाएंगे। मैंने कहा ना तुम जाकर खा लो। अरे हो बेटी, तुम दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हो। उल्टा बोलने का और मोबाइल में ही लगी रहती हो, तुम्हें थोड़ा भी एहसास नहीं।
ये मोबाइल मुझे मेरा बंद है, तुम्हारा क्या अधिकार नहीं बोलने का? क्या समझते हैं मोबाइल में का? खाया ना हुई तो जाको सो जाओ। बेटी तुमने मेरी दवाई लाई क्या? घर में राशन के लिए पैसा नहीं है और तुमने दवाई उन्हें कहते। एक दिन दवाई खाए नहीं तो क्या मरते नहीं? आधा पाव कब्र में लटक रहा है और दवाई उन्हें कहते। साथियों, तुमने देखा किस तरह दो घरों की जिंदगी जन्नत और जहन्नम की तरह गुजरती रहती है। चलिए, एक दिन अचानक बाजार में दोनों घरों की बहू मुलाकात होती है तो वो किस तरह बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें भी चालू कर दे सास सरगायता पढ़ने का। कुछ कहा तुमने? अरे कुछ नहीं। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? अरे सास की दवाई लानी पड़ती है ना, बेचारी बीमार रहती है, अल्लाह उनको जल्द शिफा दे। दवाई भी तुम लाती हो? हाँ, क्यों? दवाई लाना बुरा काम है? मैं तो अपने अम्मी को यानी मेरे सास को खुद अपने हाथों से दवाई खिलाती हूँ। वैसे तुम्हारी सास कैसी है? हमें परेशान में डालकर खुद आराम से बैठी होगी घर पर। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा कर लो। सास के बारे में ऐसा नहीं कहते। सास तो हमारी माँ की तरह होती है। माँ को तकलीफ देना, सास को तकलीफ देना यानी माँ को तकलीफ देना के बराबर है। और तुम अपने माँ से ऐसे बदतमीजी से पेश आती हो। अरे वो तो मेरी माँ है, कैसे आ सकती हूँ बदतमीजी से पेश? बहन, ऐसे भी मेरी सास और की सास ये भी एक माँ है। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। हमारे इस्लाम में माँ का बहुत बड़ा मुकाम है। तुम इस माँ से बदतमीजी से पेश आओगी, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारी खुद की जिंदगी में परेशानी आ जाएगी। तुम्हारे घर का माहौल जहन्नम बन जाएगा। तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत आना बंद हो जाएगी। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार के लिए एक इशारा काफी। मुझे देखो मैं कितनी की खुशगवार हूँ। ये सब मेरे सास के दुआओं का नतीजा है। मैं अपने सास के खिदमत में थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ती। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे सास को सताई उसकी बुराई क्यों? अगर अल्लाह इन गुनाहों की पकड़ करेगा तो मैं हलाक हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी आने वाली ज़िंदगी खुशी खुशियाने खुशहाल बना दे। माशाल्लाह बहन, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमको तुम्हारे गलतियों का एहसास हो गया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे और तुम्हें एक खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाए। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।